नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम यूपी पुलिस री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर हम अपने इन बैचेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो जनरल स्टडीज का रहने वाला है। हमने अब से पहले 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, 5 को हम लेके चलेंगे आज। ठीक, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है री एग्जाम के लिए, जो आपका यूपी कांस्टेबल का होने वाला है। ठीक है, ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इनसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। इससे आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं या कितने अभी आपको और ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना कोई टफ पेपर नहीं आता है इस बार का। पता नहीं, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तरह कर देंगे तो किसी के भी बस की नहीं है फिर तो देना, कि लंगोट कौन सा है गांधी जी का या किस तरह का पहनना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं फिर तो वो किसी के भी हाथ में नहीं है। फिर तो उन क्वेश्चनों को ड्रॉप करना ही एकमात्र सॉल्यूशन बनता है कि उन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए, अगर आप नहीं कर सकते तो ये समझ लेना, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप नहीं कर सकते तो ये समझ लीजिएगा कि आपके अलावा और जो अन्य लोग हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब अगर आपने तैयारी की है अच्छे समय से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बेटर इंडिया या ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वो कौन है जिन्होंने ए बेटर वर्ल्ड और या बेटर इंडिया पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है किरण बेदी, न्यायमूर्ति, सुधा मूर्ति या शशि थारू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एन आर न्यायमूर्ति। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? ए आर न्यायमूर्ति की। ठीक है, जितनी भी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे रजत रंगनी हो गई, ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा जो लिखित है, या हर्षचरित्र है, और आपकी ऐसी जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, पाणिनि की जो है, ठीक है, अष्टाध्याय, और विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, इस तरह की पुस्तक जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सब पुस्तक के बारे में आपको एक बार पढ़ के अवश्य जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 2018 की दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ये छोड़ गलती का छेड़छाड़, ठीक है, ये छेड़छाड़ होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टीम पेन या कैमरेन बेक्सफर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये क्वेश्चन 2018 से है तो ऐसे क्वेश्चन आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन है, जैसे 2023 में ऐसी कोई घटना हुई है जो महत्वपूर्ण है, जैसे बजट आया है अभी, तो बजट से क्वेश्चन आने अनिवार्य है। एक या एक से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को बजट से मिल सकता है कि कितने का था बजट, ठीक है, या किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी द्वारा निकाला गया था बजट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि जो जनगणना है वो आपकी 2011 के हिसाब से ही आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि जो नई 2021 में होनी थी वो हुई नहीं है, या फिर वो चल रही है ऐसा कह सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 212 है, 244 है या 150 डिग्री है? तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो रहने वाला है बी, 212 फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? जो जो नीचे फसल दी गई है उनमें से कौन सी है जो बागान की फसल नहीं है? ठीक है, चलिए, उसमें आपका ऑप्शन नंबर है ए कॉफी, कॉफी तो बागान की फसल है, बी चाय भी बागान की फसल है। इनके बारे में आप जानते हैं। तो मेन जो आपको बताना होता है, काजू और मोटा अनाज में से कौन सी है जो बागान की फसल नहीं है? तो कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, मोटा अनाज जो है ये बागान की फसल नहीं है। काजू भी आपकी बागान की फसल के अंतर्गत ही आती है।
ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तूर दाल है, ये तूर दाल एक दाल का नाम है, ठीक है, उसको और कौन सी दाल के नाम से जाना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या वो अरहर की दाल है, ज्वार है, रागी है या मसूर है? ठीक है, तो ज्वार तो दाल में आएगी नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अरहर की दाल को तूर की दाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? वो कौन सा यंत्र है जिससे हवा का बल और वेग को मापा जाता है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो ऑप्शन हैं उनको देखेंगे और उनमें से आप बताएंगे कि वो कौन है जिससे हवा के बल और वेग को मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है आप हवा का बल और वेग माप सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पीडोमीटर किस लिए होता है? स्पीड नापने के लिए। ठीक है, और आपका थर्मोमीटर होता है आपका टेम्परेचर के लिए, बॉडी टेम्परेचर। आपने कई बार देखा होगा जब आपको फीवर हो जाता है तो आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 7। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसका तो आप डायरेक्ट देखते ही बता देंगे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारे भारत में जो है मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानव अधिकारों की सार्वभौमा घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ठीक, समक्ष न्यायाधीकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, या माननीय गिरफ्तारी और से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 6 जो है वो रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, जिसको आप NSE के नाम से भी जानते हैं। जो लोग ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं या ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे वो जानते होंगे NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपने अपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि NSE है क्या। ठीक है, NSE की फुल फॉर्म क्या है, एक तो आपको ये भी ध्यान में रख लिए, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि NSE की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो अभी है आपको बताना है मुख्यालय कहाँ पे है, क्या चेन्नई में है, मुंबई में है, या फिर दिल्ली में है, बेंगलुरु में है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो NSE का मुख्यालय है वो है आपका बम्बई में। ठीक है, या मुंबई बोलते हैं इसको आज की डेट में। चलिए, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को देश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, किसको राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था 2018 में? फूलों को, दाल को, आलू को, या मोटे अनाजों को? तो इसका होगा मोटे अनाजों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया है कि मेरठ के अंदर कौन सा ऐसा प्रसिद्ध मेला है जो लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन ए है कुंभ मेला, सी है गंगा मेला, बी है नौचंदी मेला, या फिर डी सीकरी मेला। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहने वाला है बी, नौचंदी का मेला मेरठ के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा
की गई थी। ठीक है, पेनिसिलिन के कई ग्रुप्स भी होते हैं, उनको खैर आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि वो बायोलॉजी या फिर जब आप डी फार्मा वगैरह करते हैं तो उसके अंदर वो काम में आते हैं। अभी आपको केवल बताना है कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए, तो इसकी खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसमें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्होंने खोज की थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो कौन है जिसकी नियुक्ति जो है भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं? देखो, एक तो एजीआई होता है, एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसमें हर जो परिवार का कम से कम एक व्यक्ति का बैंक में खाता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और केरल है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि केरल में हर एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का, एक सदस्य का तो खाता बैंक में है ही। ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा है? केरल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? केरल के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। ठीक है, जो मूत्राशय है आपका, उससे मूत्र को शरीर से बाहर करने का कार्य किसका है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन है थ्यूरेथ्रा, तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। ठीक है, यही है जो आपको मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाने में सहायक होता है या फिर काम ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है इसको आप पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, 17 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, क्या वो 27 अक्टूबर को है, 4 मार्च को है, 14 सितंबर को है या 11 नवंबर को है? ठीक है, तो शिक्षक दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस है, तो ये 11 नवंबर को आपको आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो वो कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था? बेसिकली है, इसका अब ईयर से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन को आपसे अब भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो जीएसटी है वो कौन से संविधान संशोधन के, कौन सा वाह मतलब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है, तो कैवा, तो उसके अंतर्गत जो जीएसटी जो है वो अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो है जीएसटी का अधिनियम पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, बुंदेलखंड से कौन सा जो जिला है वो यूपी का संबंधित है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? महोबा है। ठीक, महोबा है जो बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है?
ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी है वो देश के सापेक्ष में कितनी है। ठीक है, जब भाई देश तो हो गया 100%, तो अब कितना प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश ने घेरा हुआ है, कितना क्षेत्रफल, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 7.3 जो है इतना क्षेत्रफल आपको उत्तर प्रदेश ने घेरा हुआ है, या फिर इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है छठी शताब्दी के आसपास जो मथुरा का आसपास का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ऑप्शन है पांचाल, अंग, मत्स्य या सूरसेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सूरसेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृत के लिए जाना जाता है, कौन सी है, मदना मदनाष्टक, मदनाष्टक के लिए किसको जाना जाता है या किसके द्वारा लिखी गई है। ए रहीम, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी जियाउद्दीन बरनी या फिर डी सुल्तान फिरोज तुगलक। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रहीम को जाना जाता है। ठीक है, रहीम से रिलेटेड है ये पुस्तक। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे, संस्थापक यानी कि उसको छापने वाले कौन थे। ठीक है, इसके द्वारा हिंदुस्तान पत्र जो है वो चालू किया गया था 1887 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताएंगे, वो है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे मदन मोहन मालवीय की कौन सी, मदन मोहन मालवीय को कौन सी उपाधि दी गई है। तो इनको उपाधि दी गई थी महामना की, महामना की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा 1916 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उस यूनिवर्सिटी का जो है आपको नाम बताना है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम पहले अपने प्रैक्टिस सेटों में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा दौर था जब जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कार्य हैं उनमें हिंदी का प्रयोग जो है अनिवार्य कर दिया कि हिंदी का प्रयोग जरूर से जरूर होगा। ठीक, तो उसका वर्ष, इसको शायद हम क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताने की कोशिश करेंगे, अगर आपको याद है वो कौन सी सन में हुआ था, वो था 1968 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। जो अकबर है उनके दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या ये 4 ऑप्शन है इसमें, इनमें से आपको बताना है इसका आंसर। चलिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको केवल मैं इतनी हिंट दे सकता हूँ, सी और डी। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि इनमें से वो कौन थे जो अकबर के दरबार के मुख्य मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ये आपका होमवर्क है HW। ठीक, होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास करने वाले के बारे में आपको बताना है। ठीक, टप्पा शैली का विकास किसने किया था, क्या ठाकुर प्रसाद ने किया था, नहीं जी। खुशी महाराज जी ने, बिल्कुल नहीं। तो क्या मुस्तिरी बाई ने किया था, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर है ए, मुस्तिरी बाई, इन्होंने किया था टप्पा शैली का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। जो बुंदेलखंड है उसका लोकप्रिय गीत के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो क्या विरह है, आला है, रसिया है या लंगूरिया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है आला। ठीक है, इस बात को आप बड़े बेहतर तरीके से बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी के से जुड़ती है
और घाघर नदी बन जाती है। कौन सी नदी है इसके बारे में बताना है। ठीक है, राप्ती है, गंडक है, शारदा है या सरयू है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन है शारदा। आपसे एक क्वेश्चन है, घाघरा नदी जो है ये आपकी, इसको किस नाम से और जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है। क्या वो यूरेनियम है, थारियम है, या एल्यूमिनियम है, या प्लूटोनियम है। तो इसके ऑप्शन आपको चार सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है पीले केक के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। यूरेनियम को पीले केक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। इसके ऑप्शन है गुलाम मुस्तफा खान, शारदा सिन्हा, MS धोनी, पंकज अडवाणी। ठीक है, तो इनमें से कौन से वो हैं जिन्होंने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफा खान। ठीक है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो वो कौन है जिनकी महानिदेशक के पद पर हाल ही में नियुक्ति हुई है। ठीक है, चलिए तो इनका जो ऑप्शन है वो है राजेश कुमार चतुर्वेदी, या फिर जोसेफ है, या फिर अनीता करवाल है, या फिर विनीत जोशी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है डी, विनीत जोशी को पद पर बिठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। G20 की बैठक 2018 में डैश में होगी। ठीक, ये क्वेश्चन 2018 के बेस से था। ठीक है, क्योंकि ये 2018 का पेपर है आपका। ठीक है, प्रैक्टिस ईयर प्रीवियस ईयर है। तो G20 की बैठक अब आपसे अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता था कि हाल ही में G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी। पिछले कुछ दिनों में से या पिछले वर्ष G20 की बैठक कहाँ हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या इस वर्ष आगे कहाँ होगी, या आगे कब होगी, या कहाँ होगी। ठीक है, चलिए तो इसमें चार ऑप्शन हैं, इनमें से आप बताने की कोशिश करेंगे कि G20 की बैठक 2018 में कहाँ हुई थी, और आप ये भी बताएंगे कि भारत में किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में किस वर्ष G20 की बैठक जो है वो हुई थी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना है। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। जो 32 क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्यक्ष और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। ठीक, चलिए तो बताना है आपको ये वेदांता जो कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्या वो अरविंद घोष थे? जी नहीं। क्या राम मोहन राय थे? बिल्कुल जी हाँ। जो वेदांत कॉलेज है उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन किस देश का नाम था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन से देश का नाम था सीलोन, इसके बारे में आपको बताना है। इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक बताना है कौन सा है। मालदीव है, या फिर श्रीलंका है। बिल्कुल, श्रीलंका को ही सीलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाकी किसी को भी सीलोन के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। कौन सी वो नहर थी जिसके खुलने से भारत और यूरोप की बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक, वो पनामा है, कील है, या फिर सुएज है,
ठीक है, इनमें से आपको बतानी है कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है सी, सुएज नहर थी, जिसके खुलने से भारत और यूरोप के मध्य की जो दूरी है वो कितनी कम हुई थी, पूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथि में से एक मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, ये था आपका 2018 का अकॉर्डिंग, लेकिन आपको बताना है 2023 में या फिर 2024 का ही बताएं आप, क्योंकि 2024 का गणतंत्र दिवस हो चुका है, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपने जी के जीएस पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी भी चाहिए कि जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, तो उस दिन जो हमारे गेस्ट थे वो कौन थे। ठीक है, चलिए इसके जो ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताना है। जो 36 है उसका ऑप्शन नंबर है डी, आंग सान सू की, ये इसके क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, उस कंपनी के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो वो कंपनी कौन सी है, पेटीएम है, स्नैपडील है, नहीं, या फिर अमेजन इंडिया है। जी हाँ, अमेजन इंडिया है जिसने ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, अमेजन है, जिसने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। ठीक है, एक वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या थे, एक बहुत महान उद्योगपति भी थे। ठीक है, जिन्होंने कई उद्योगों की स्थापना भारत में की थी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रम साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस या फिर पूरे 38 क्वेश्चन जितने आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमने प्रैक्टिस की। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम जितना बढ़ेगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी जो वर्दी की तरफ की जो रेस है उसमें दौड़ते रहिए, और आपको निश्चित एक दिन आपकी वर्दी आपके तन पे होगी और आप बड़े गर्व से कह रहे होंगे कि मुश्किल था पर मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही एक और प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम तैयारी कर रहे होंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए ही। ठीक है, चलिए धन्यवाद।